नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज शुरू करते हैं रीजनिंग की ये स्पेशल क्लास। काफ़ी डिमांड पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैंने ये रीजनिंग की क्लास डाली है। ये एक क्लास में मैं आपको एक पूरा चैप्टर ख़त्म करवाऊँगा। इसमें बेसिकली हम कोई भी चैप्टर जो पिक करेंगे 5 मिनट में, आपके कीमती 5 मिनट केवल कंसेप्ट के लिए लूँगा। और ये कंसेप्ट होने के बाद आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे ये क्वेश्चन हल करने में। और बेसिकली आपको बता दूँ, मैंने आज जो चैप्टर पिक किया है ये है रीजनिंग का, और इस चैप्टर का नाम है दिशा एवं दूरी। और इसमें साथ ही साथ मैंने 12 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं CGL और आपके PO एंड CPO, कुछ ऐसी परीक्षाओं में आए हुए दिशा एवं दूरी के क्वेश्चंस जो मैंने इसमें पिक किए हैं। और आप इन्हीं क्वेश्चंस को इजीली 5 सेकंड में कर पाएंगे, बशर्ते आपको 5 मिनट पहले मेरे को देना पड़ेगा जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो बने रहिए, आज क्लास शुरू करते हैं। फिर चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं तो आपके लिए ईजी रहेगा क्वेश्चन बनाना। चलिए, इसमें आपको 3 नियम जानना बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। बस 3 ही आज के नियम हैं, तो बने रहिए। पहला नियम क्या है, आपको चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये ईस्ट होती है, हिंदी में पूर्व लिख देता हूँ। ये नॉर्थ होती है, इसको बोलते हैं उत्तर। और ये होती है वेस्ट या पश्चिम, जिसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। नीचे वाली होती है साउथ, इसको बोलते हैं दक्षिण। अब काउंट करके मात्र 5 मिनट दीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो आप देखते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला जो नियम है ये होता है 1L = 3R या 3R = 1L। ये बेसिकली क्या होता है, इसको समझ लो। L से मेरा मतलब है बायां और R से मतलब है दायां, लेफ्ट और राइट। अब आप जानते हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट मीन्स बायां और राइट मीन्स दायां। जब भी मैं बोलूं 1L मतलब एक बार उसको बाएं मुड़ना है, 3 बार उसको दाएं मुड़ना है। ठीक है। तीसरा जो नियम है वो ये है कि जब भी आपको मुड़ने के लिए बोलेगा कि आप बाएं मुड़ो या दाएं मुड़ो, जब भी मुड़ने को बोलता है तो ऑलवेज आपको 90 डिग्री पे या 90 डिग्री के कोण पे मुड़ना है। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक A आदमी है, पूर्व की तरफ जा रहा है, ये उससे बोला कि दक्षिण में मुड़ जाओ, तो वो ऐसे नहीं मुड़ेगा, नीचे भी दक्षिण ही होता है, वो सीधा 90 डिग्री पे मुड़ेगा ऐसे। अब बोलता है वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाओ, तो 90 डिग्री पे मुड़ेगा, ठीक है ना कि ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं मुड़ेगा। अब अगर बोले उत्तर की तरफ मुड़ो, तो सीधा 90 डिग्री पे आपको मोड़ना है, माफ़ कीजिए 90 डिग्री पे आपको मोड़ना है। बस ये सिंपल से 3 नियम हैं। और आपके क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे चलिए बता देता हूँ। और 1L और 3R का क्या मतलब होता है ये मैं आपको क्वेश्चंस पे ही बताऊँगा। चलिए सस्पेंस कंटिन्यू, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति ये व्यक्ति है, ये इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा कहाँ होती है, ये बिंदु इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से चलता है वो उत्तर, ऊपर की तरफ होती है जैसा हम जानते हैं। जब भी आपको दिशाओं में कन्फ्यूजन हो, एक प्लस का साइन बना लो। ऊपर नॉर्थ होती है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। चलिए, ये उत्तर की तरफ चल रहा है। अब 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है। अब दायां, देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, दायां बायां कैसा है। तो जब भी आप एरो बनाओगे तो ये समझ लो ये है हमारा मुंह। क्या है हमारा मुंह, ये है हमारे हाथ पैर। अगर हम इसको ऊपर चला रहे हैं तो हमारा मुंह आगे की तरफ है, तो ये वाला लेफ्ट हैंड होता है, ये वाला राइट हैंड होता है। ये लेफ्ट मतलब बायां है और ये दायां है, ऐसे समझो। ये एरो हमारा क्या है, मुंह। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा बायां और ये हमारा दायां हाथ होगा। अब देखिए उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर से चलता है, दाएं घूमता है, तो इसको दाएं मतलब ऐसे घुमा दो, 90 डिग्री पे घुमाना है ऐसे। चलिए, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है। अब फिर दोबारा से दाएं घुमाना है, मतलब ऐसे मुंह बना लो इसका, दायां यही तो हाथ होगा, इसको नीचे घुमा दो, घूम जाता है। अब यह बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो देखिए आपका मूल बिंदु ये था, दिशा आपको यहाँ से दिख रही होगी। नीचे कौन सी दिशा है, अब जा कैसे रहा है, उसका मुंह नीचे की तरफ है, कौन सी दिशा है
दक्षिण। अब आप ये कहोगे कि ऐसे तो हम ही कर लेते, ये मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल तरीका जैसे बच्चे करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सुपर्ब ऑसम ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे मात्र 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। 5 सेकंड्स। चलिए वो तरीका क्या है समझ लो। देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1L इक्वस टू 3R या 3R इक्वस टू 1L, वही हो गया, या 1R इक्वस टू 3L, ये बताया था। तो जब भी आप ये देखें कि आपसे ये पूछा है कौन सी दिशा में जा रहा है, दिशा पूछे, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ इधर उधर मत जाओ, ये कन्फ्यूजन करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए देता है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है। एग्ज़ाम में आपको बस यही देखता है कि ये किस तरीके से जल्दी कंक्लूजन पर बंदा पहुँच रहा है, तो आपको नंबर मिल जाते हैं, आप पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले है ये किधर घूमता है, दाएँ, ऐसे लिख लिया करो, और राइट और लेफ्ट ऐसे बनाना है आपको। ये ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, यहाँ से उसको चला दो, चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में, उत्तर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ऐसे चला दिया मैंने। अब घूमने की बात आती है, कहाँ घूमता है, दाएं। कितनी बार, एक बार चलता है, फिर दाएं घूमता है, मतलब एक बार और घूम लिया दाएं, चलता है। फिर ये बताइए अब कौन सी दिशा में, मतलब ये 2 बार राइट घूमा है। 2 बार राइट घुमाओ या 2 बार लेफ्ट घुमाओ, दिशा आपकी सेम आएगी। चलो देखो, एक बार दाएं, दूसरी बार दाएं, कौन सी आ गई, दक्षिण। अगर मैं कहता है इसको 2 बार लेफ्ट घुमा के देखो दक्षिण आती है कि नहीं, ऊपर गए, एक बार लेफ्ट घुमाया, क्योंकि लेफ्ट हाथ इसका ये है, तो ये इसका मुंह है, तो ये लेफ्ट होगा। इसको एक बार और लेफ्ट घुमा दो, देखो आई कि नहीं दक्षिण दिशा। मतलब या तो 2R बराबर 2L होता है, अगर 2 बार वो राइट में जाएगा, या 2 बार L में हम गलती से कर भी देते हैं तो आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। ये था बेसिकली पहला क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि हमारी समझ में नहीं आया यार, क्या बता दिया आपने। चलिए थोड़ा सा धैर्य और बनाना है आपको, समझ में आ जाएगा। जैसे किसी स्थान से अमन चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में जा कहाँ रहा है, उत्तर में। चलिए मैंने उत्तर दिशा की तरफ उसको चला दिया है। 2 किलोमीटर चलता है, हमें नहीं देखना, क्योंकि जब तक इन वैल्यूज़ को नहीं देखना है तब तक ये नहीं कहे कि वह अपने मूल स्थान से कहाँ पर है, या फिर वो कुल कितनी दूरी चला, या उसकी दूरी बताओ, तब तक हमें ये मूल वैल्यूज़ नहीं देखनी है, ये कंफ्यूज करती हैं। चलिए केवल इतना सा देखिए, उत्तर की तरफ चलता है वो, ठीक है। बाद वह दाएं मुड़ता है, R लिख लो, इधर L लिख लो, एक बार दाएं मुड़ चुका है वो। और 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ गया। और 2 किलोमीटर चलता है, अब वह कौन सी दिशा में है। जब भी देखो एक बार L मुड़ेगा और एक बार राइट मुड़ेगा, तो वह सेम डायरेक्शन में होगा जिसमें वो चल रहा था। ये कैसे होता है, देखो मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, पहले मैं बाएं मुड़ता हूँ, बाएं ऐसे मुड़ूंगा, मतलब अब मैं पश्चिम में हो गया। अब मैं दाएं मुड़ूंगा, क्योंकि एक L तो मैंने मुड़ लिया, अब मुझे क्या मुड़ना है, एक R, तो राइट मुड़ने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो मैं चला था कौन सी दिशा में, उत्तर की तरफ, अभी कौन सी दिशा में आ गया, अब भी उत्तर की तरफ। मैंने मोड़ कितने लिए थे, एक L और एक राइट। मतलब अगर वो एक की जगह 5 लेफ्ट और 5 राइट भी लेगा तो भी हम उसी दिशा में होंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये कंसेप्ट होता है। अगर वो आपसे बोलते मैंने 8 बार बाएं मुड़ा, 8 बार दाएं मुड़ा, तो मैं कौन सी दिशा में हूँ, भैया आप जिस दिशा में चले तो उसी में हो, ठीक है ना। चलिए आगे और आपकी मेंटोस वाली ज़िंदगी अभी आने वाली है, तो बने रहिए। अभी आप कहेंगे सर अब मेंटोस वाली ज़िंदगी आ गई है, कैसे है। देखो राहुल अपने स्कूल जाने के लिए पूर्व की ओर जाता है, चला दो इसको पूर्व की ओर। 2 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, इधर लिख लो लेफ्ट और राइट। बाएं एक बार हो चुका, फिर कुछ देर बाद बाएं मुड़ता है, एक बार और हो गया, तब फिर से दाएं मुड़ता है, अरे एक बार राइट हो गया, फिर बाएं मुड़ता है, चलो एक बार और बाएं कर दो, फिर बाएं मुड़ता है, अरे एक बार और, फिर बाएं मुड़ता है, एक बार और बाएं कर दो, फिर दाएं मुड़ता है, चलिए अंत में 2 बार दाएं और मुड़ जाता है। यदि आप ट्रेडिशनल वे से आप इसको मोड़ते तो कितनी बार बाएं आप मोड़ लेते, मुझे ये बताइए। इसीलिए ये जो अप्रोचेस हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स क्या होती हैं, ये बेसिकली कंसेप्ट होता है जो आपका माइंड बनाता है। तो देखो ये किस तरीके से होगा,
अंत में राहुल किस दिशा में चला। अब हमें पता था ये पूर्व की तरफ गया है, इतना पता है हमें। चलिए बाकी हम कैसे करेंगे, एक लेफ्ट, 2 3 4 5, वो कुल मिला के 5 लेफ्ट मुड़ा है और 2 3 4 राइट मुड़ा है। तो 4 राइट और 4 लेफ्ट अगर मैं ले लूँ तो ये उसी दिशा में आ जाएगा कि नहीं, जो कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था आपको कि अगर आदमी एक लेफ्ट और एक राइट लेता है तो वो जिस दिशा में चल रहा है उसी में आ जाएगा। अब इसके 4 राइट यहाँ हैं और 5 लेफ्ट यहाँ हैं, तो मैंने इसमें से 4 लेफ्ट ले लिए, तो 4 लेफ्ट और 4 राइट में वो पूर्व में ही रहेगा। अब एक्स्ट्रा बच कौन रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है एक लेफ्ट, क्योंकि 4 राइट से 4 लेफ्ट कट गए, मतलब उसी दिशा में रहा वो। अब एक लेफ्ट बचता है, तो पूर्व की तरफ वो जा रहा है, एक लेफ्ट मोड़ेंगे उसको तो कहाँ हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। आपका उत्तर क्या हो गया, उत्तर। क्या हो गया, आशा है कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख, लेकिन इस वाले में आपको 8 पे आगे होंगे। चलिए ये वाला देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ चल दिया है। अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 8 बार दाएं मुड़ा, 5 बार बाएं मुड़ा। अब देखो 8 बार राइट मुड़ता है, 5 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो 5 से ये 5 कट गए, बच कितने गए, 3R। 3R बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एक लेफ्ट। मतलब ये उत्तर में जा रहा था, उसको केवल एक लेफ्ट मोड़ दो इधर, तो ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, पश्चिम। अब अगर ऐसे आप 8 बार दाएं मुड़ाते, 5 बार बाएं मुड़ाते, मुड़ पाता, नहीं मुड़ पाता। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था 1 लेफ्ट बराबर 3R होता है। मतलब अगर किसी को 3 बार राइट मोड़ दोगे तो वो एक बार लेफ्ट मोड़ने के बराबर होता है। कैसे, जैसे वो पश्चिम में चल रहा है, अब उसको मैंने, इसका मुंह ऐसे है, एक बार राइट मोड़ा, दूसरी बार राइट मोड़ा, जितनी बार राइट मोड़ेंगे वो क्लॉकवाइज घूमेगा, देखो ऐसे। तीसरी बार राइट मोड़ेंगे, ऐसे मुड़ गया। मतलब ये जा कौन सी दिशा में रहा था, नॉर्थ में, लेकिन अंत में कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम में। उसका मुंह किधर है, देख पा रहे हो, ये मुंह है इसका, पश्चिम में। अगर मैं 3 बार राइट मोड़ने की बजाय एक बार लेफ्ट मोड़ दूं केवल, तो उत्तर की तरफ वो जा रहा था, एक बार लेफ्ट मोड़ो वो पश्चिम में आएगा कि नहीं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, अपना समय बचाने के लिए, और समय ही आपकी एग्ज़ाम होता है। अगर आप सही समय में कर पाओगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राहुल अपनी यात्रा दक्षिण दिशा से शुरू करता है। यदि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले रास्ते में, अब देखो दक्षिण दिशा से शुरू कर रहा है, दक्षिण दिशा से शुरू कर रहा है, चलिए ऐसे मान लो, यदि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले दक्षिण दिशा की ओर होगा, दक्षिण दिशा, या मान लो, चलो ऐसे मान लो, ये दिशाएं हैं, दक्षिण है, यहाँ से शुरू कर रहा है वो, ठीक है। चलिए रास्ते में 11 बार बाएं मुड़ता है, 11 बार क्या है ये, लेफ्ट या बायां, ऐसे लिख लो अगर लेफ्ट राइट में कन्फ्यूज़न हो तो। 10 बार दाएं मुड़ता है, 10 बार राइट या दाएं मुड़ता है, तो 10 से 10 कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक क्या बचेगा, लेफ्ट। अब वो इधर चल रहा है, उसको लेफ्ट मोड़ेंगे तो दिशा कौन सी होगी, ये इसका मुंह है, ये लेफ्ट हैंड है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो इधर मोड़ेंगे तो कौन सी दिशा होगी, ये होगी पश्चिम। होगी कि नहीं होगी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आप 10 या 11 बार मुड़ाते उसको, तो आप खुद सोचिए कि कितनी बार आपको पेपर में रगड़ना पड़ता और आंसर तक नहीं पहुंच पाते, उसमें समय निकल जाता, दूसरा क्वेश्चन कर नहीं पाते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, ये कोई पॉइंट है, उत्तर दिशा में ऐसे ऊपर चल रहा है वो, ठीक है। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर, एक राइट हो गया है उसका, 1 किलोमीटर चला और फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा, मतलब एक और जोड़ दो इसमें। अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब 2 बार राइट लेना है या 2 बार लेफ्ट ले लो, कोई बात नहीं है, एक बार लेफ्ट ले लो इधर और एक बार और लेफ्ट ले लो, मतलब कौन सी दिशा रहेगी, दक्षिण, या राइट मोड़ लो इसको, ये उत्तर की तरफ जा रहा था, एक बार राइट मोड़ा पूर्व की तरफ हो गया, दूसरी बार मोड़ेंगे तो ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अब ये समझो, ये इसका मुंह है, ये इसका दायां हाथ है, तो इसको 2 बार मोड़ दो, 1 और 2, हो गया दक्षिण।
ना तो ये 2 लिखना है या ना 1 लिखना है या ये 2 लिखना है, क्योंकि वो पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है आपसे। ये कब लिखना है वो बताऊंगा, उस टाइप के भी होते हैं। सब्र बनाए रखिए, सब होगा और इजीली कर पाएंगे आप क्वेश्चंस। चलिए ये देख लेते हैं। सोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में, ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से दक्षिण दिशा में जा रहा है नीचे की तरफ। ऐसे बना लिया करो, ये पॉइंट है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से दक्षिण जा रहा है मतलब नीचे जा रहा है। चलिए 1 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह बाएं मुड़कर मतलब एक लेफ्ट लिया उसने, और पुनः बाएं मुड़कर मतलब एक और ले लिया। 1 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ जा रहा था, बायां उसका ये है। एक बार ले लो, एक बार और ले लो। मतलब जब भी बायां आता है ऐसे समझ लेना, ये भी बायां आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और दायां आएगा तो क्लॉकवाइज। अब देखो मैंने इसको ऐसे मोड़ा तो घड़ी इस दिशा में तो चलती नहीं है, घड़ी चलती है इस दिशा में, मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ इसको, समझना। तो लगातार मोड़े तो घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ते जाओ। अब उसने कहा था ये है ए पॉइंट से चला दक्षिण की ओर, अब उसको बाएं मोड़ना है तो घड़ी के विपरीत मोड़ दो। और मैंने पहला नियम बताया था 90 डिग्री पे मोड़ना है, ऐसा नहीं यूं मोड़ दें, नहीं 90 पे मोड़ना है। फिर उसको फिर बाएं मोड़ना है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 90 पे ही मुड़ेगा। कौन सी दिशा हो गई ये? उत्तर होगी कि नहीं होगी? कौन सी दिशा होगी? अब उसका मुंह किस दिशा में है? उत्तर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप कहेंगे यार अजी अब तो मज़ा आ रहा है हमको ये क्वेश्चंस करने में, बहुत जल्दी निकल रहे हैं। और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये करना प्रैक्टिस आप घर पे जाके। मुकेश एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर चला दो इसको भाई। दाएं मुड़ जाता है, मतलब एक राइट ले लिया उसने, दाएं मुड़ जाता है और इतने इतने चलता है। देखो 1.5 दे रहा है, ये जितना चलता है 0.5, यह आया था 1/2 चलता है, 1/2 किलोमीटर। देखो मुकेश एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर, ऐसे चला गया भैया नीचे की तरफ, दाएं मुड़ जाता है, एक राइट ले लिया उसने, फिर बाएं मुड़ जाता है, एक लेफ्ट ले लिया, और 5 मील चलता है, फिर पीछे मुड़ जाता है। अब ये बताइए किस दिशा में जा रहा है? अब देखो 1 लेफ्ट और 1 राइट मतलब सेम दिशा होगी। अगर लेफ्ट और राइट के मोड़ सेम हैं तो वो जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में होगा। ऐसा क्यों होता है मैं बता चुका हूँ। अगर ऐसे चल रहा है, लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा, तो देखो आ गया। ऐसे चल रहा है, अब लेफ्ट उसका ये हाथ, राइट उसका ये हाथ है, राइट की तरफ मोड़ दिया मैंने, अब इसको फिर लेफ्ट मोड़ दिया तो आ गया ना वो उसी दिशा में, दक्षिण में। तो वही है, अगर ये लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है तो वो उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम। तो दक्षिण में चल रहा था तो सेम हो गया, लेकिन उसने क्या कहा है एंड में? पीछे मुड़ जाता है। अब उसको पीछे मोड़ेंगे तो उसका मुंह कर दो इधर, क्योंकि पहले नीचे की तरफ मुंह था, अब उसका ऊपर की तरफ मुंह हो जाएगा। ऐसे ऐसे मुंह हो जाएगा तो अब उसका मुंह किस दिशा में? अब वह किस दिशा में जाएगा? ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। अपना उत्तर क्या रहेगा? उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में जाता है। ये कोई स्थान है, यहाँ से 4 मील चल गया वो उत्तर दिशा में, नॉर्थ में। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब एक लेफ्ट ले लिया उसने, 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है। नेक्स्ट क्या करता है वो? एक RV ले लेता है साथ ही साथ, 3 मील चलता है और वहाँ से दाएं मुड़कर, मतलब एक और जोड़ दो इसमें, राइट में एक और दाएं मुड़ गया है वो, और आधा घंटा सुस्ता लेता है। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में, मतलब उसी दिशा में आधा घंटा सुस्ताने के बाद उसी दिशा में 2 मील और चलता है। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, मतलब एक बार और क्या हो जाता है? वो दाएं मुड़ जाता है। अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? देखिए बहुत सिंपल है, नॉर्थ में वो जा रहा था तो ये कितने हो गए? एक लेफ्ट है और 3 R है, तो हम जानते हैं 3 R बराबर 1 लेफ्ट, ये भी होता है। तो इसकी जगह हम एक लेफ्ट, एक वहाँ पे ऑलरेडी है, तो कितने हो गए? 2 लेफ्ट हो गए टोटल। चाहे इसको लेफ्ट में मोड़ दो या राइट में मोड़ दो, दिशा सेम आएगी। लेफ्ट में मोड़ दो, पहला लेफ्ट, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ये दूसरा लेफ्ट। कौन सी दिशा में रहेगा अब? दक्षिण में। ठीक है ना। चलिए, किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये कोई स्थान है, यहाँ से 5 किलोमीटर जा रहा है वो नॉर्थ की ओर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
एंड में क्या पूछा है, यहाँ पर जाएंगे तब आप क्वेश्चन को करेंगे। कौन सी दिशा में जा रहा है, मतलब इनका कोई रोल नहीं है। चलिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर उसको भेज दो, फिर बाएं मोड़ दो, या लेफ़्ट लिख लो राइट लिख दो। एक बार बाएं मुड़ गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, एक बार और बाएं मोड़ दो, और 5 किलोमीटर चलता है। मतलब उसको 2 बार लेफ़्ट मोड़ दो आप, तो एक बार और एक बार। कौन सी दिशा हो गई, ये नीचे कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जिस स्थान पर जा रहा है ऐसे, ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। नीचे कौन सी दिशा है। चलिए ये तो इजी है, आपको इसी तरीके से इजी लगेंगे ये सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। ये अपने चूहा है, ये पूर्व इधर है, ऐसे देख लो इधर है पूर्व, तो ये 20 मीटर चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर चलते हैं। फिर वहाँ से देखिए दौड़ने के बाद वो क्या करते हैं, राइट, यहाँ राइट और लेफ़्ट लिख लो। एक बार राइट ले लेते हैं, ये रहे 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं, फिर एक बार और राइट ले लेते हैं, मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, और फिर से बाएं, ये एक लेफ़्ट भी ले लेते हैं चूहा, और 5 मीटर दौड़ता है, तब बाएं मुड़कर एक और बाएं मुड़ लेते हैं, 12 मीटर दौड़ता है, अंत में बाएं मुड़ता है। अंत में भी क्या मुड़ता है, वो बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है, चूहे के सामने कौन सी दिशा है। देखिए बहुत सिंपल है। आप चाहो तो एक आर से एक एल कट गया, एक आर से ये एल कट गया, कौन सा बचा, एक एल बचता है। तो अब यहाँ से एल इसको करेंगे तो कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। अपना उत्तर क्या आ गया, उत्तर। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। इसके गांव से 20 किलोमीटर जलपान के लिए इसको रुका दो, कहाँ, उत्तर की ओर। ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग उसने कहाँ से की है, उत्तर की ओर। फिर वह बाएं घूम गया, लेफ्ट और राइट लिख लो। एक बार घूम चुका है बाएं, अंडरलाइन कर दो। और 30 किलोमीटर चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया, हमें कोई मतलब नहीं। कुछ देर बाद विश्राम के बाद वह फिर बाएं घूमा, एक बार और बाएं घूम गया, और शाम की चाय के रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। वह एक बार फिर से बाएं घूमा, मतलब एक बार फिर से बाएं घूमा, और 30 किलोमीटर चलकर कस्बे में पहुंच गया, हमें कोई मतलब नहीं। रात्रि का भोजन किया। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला, तो मतलब शाम की चाय उसने पी थी यहाँ, उसके बाद जब ये घूमा है तो ये 30 किलोमीटर चला है, इस दिशा की बात कर रहा है। ये दिशा कौन सी है, तो उसने टोटल जो मोड़ लिए हैं वो लिए हैं 3L, 3 लेफ्ट बराबर ये क्या होता है, एक आर। मतलब एक बार उसको राइट मुड़ा दो, ऐसे मुड़ाएंगे, कौन सी दिशा होगी, इधर ये दिशा है आपके सामने। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ में वो चल ही रहा था, अब उसको ऐसे मुड़ाएंगे, कौन सी दिशा है, ये पूर्व। अपना आंसर हो जाएगा पूर्व। और ये वाला क्वेश्चन भाई साहब CGL में आया था 2011 में। अब बताओ इतना बड़ा दे दिया है तो आदमी इसको पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसको पूरा पढ़ने में टाइम जाता है, फिर वो बनाएगा पूरा डायग्राम। बनाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से काउंट कर लो, उसको उत्तर में चला दो। ऐसे देखो मैं कैसे करता हूँ, मेरी अप्रोच, उत्तर में उसको चला दिया मैंने। फिर मैंने देखा एक बायां, दो बायां, दो बायां, और आपका तीसरा वाला बायां, और यहाँ पे दायां तो कहीं है नहीं, मतलब उत्तर से अब उसको 3 लेफ्ट मुड़ाना है, या हम कहें एक बार राइट मुड़ा दो उसको। एक बार राइट मुड़ाएंगे तो कहाँ, कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व। आंसर टिक हो गया, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से आप 5 सेकंड में कर पाते हैं। देखिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं बता दूं कि ऐसे घुमा दो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये मेहनत आपको करनी पड़ती है और ये प्रैक्टिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, ये वेस्ट है, ये उसका मूल बिंदु है जहाँ से वो चलता है, पश्चिम की ओर। ऐसे डायरेक्शन बना लो, ये पश्चिम है तो पश्चिम की ओर चलता है। चलो मैंने डबल कर देता हूँ क्योंकि टेढ़ा हो गया था थोड़ा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा। मतलब देख लो 2R 1L, 1L से 1L कट गया,
एक राइट ही बचता है, तो उसको राइट मोड़ेंगे तो ऐसे देखो, मैं ये क्यों बनाता हूँ इसका मुंह, क्योंकि इससे मुझे आभास हो जाता है कि ये मेरा मुंह है, ये मेरा राइट हैंड है। तो अब राइट मोड़ना है तो 90 डिग्री पे जाएंगे ऊपर की तरफ। कौन सी दिशा है, नॉर्थ या उत्तर, तो अपना आंसर भी क्या रहेगा, उत्तर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दादा। चलिए अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये जब आपसे पूछता है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तब आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। और ड्रॉ कैसे करते हैं जल्दी से वो मैं बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जितने भी भाई बहन हैं उन तक ये मेरा चैनल पहुंच जाए, उनको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जीएस में, जीएस के साथ साथ रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी हमने स्टार्ट कर ही दी है। और आपको हिंदी, साथ ही साथ इंग्लिश कंपटीशन की आपकी तैयारी के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है डिजिटल नोटबुक, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू।